तुम्हें अब अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम्हें अगर कुछ भी खाने का मन हो तो मुझे बता दो। तुम आयशा का इतना ख्याल रख रही हो, मुझे अच्छा लगा। करण ने उस कुड़ी को अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही जगह दे रखी है और इसका फायदा उठाकर वो कहीं ना कहीं तेरे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। करण को इस वक्त समझाना मुश्किल है, इसलिए हमें सही समय का इंतजार करना होगा। तुम डैड को कुछ नहीं कहोगी। डैड को ना दूसरों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता। बस वो ये चाहते हैं कि सब उनकी सुने। दूसरों को डिसिप्लिन सिखाते रहते हैं, खुद को देखा है? करण, इस वक्त तुम ये सब सामान लेके कहाँ जा रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात तक जगी क्यों हुई हो? अरे मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मेरी छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? म्यूजिक रूम में। म्यूजिक रूम में इस वक्त? करण, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है नायशा, तुम जाओ, जाके सो जाओ। तुम्हारा इतनी रात को जगे रहना ठीक नहीं है। तुम यहाँ टेंशन में हो और मैं जाके सो जाऊं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो सोच लेना, तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैं तुम्हें देख चुकी हूँ करण, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं नायशा, सब लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है क्या? हर किसी के लिए मैं गलत हूँ क्या? मैं इतना बेवकूफ? आस्था से कोई बात हुई है क्या? आस्था और मेरी बातें तो चलती रहती हैं। करण, मुझे लगता है ये सब ना आस्था की वजह से हो रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा ने ना उसे बहुत सर पे चढ़ा कर रखा है। वो जो कहती है मान लेते हैं। उसकी कही हुई बात तो जैसे पत्थर की लकीर है। वो अगर दिन को रात कह देना तो वो लोग रात मान ले। नायशा, मुझे आस्था नहीं है, डैड है। वही आस्था के दिमाग में बेकार सी बातें डालते रहते हैं। आस्था की कोई गलती नहीं होती, वो तो बेचारी सब कुछ ठीक करने में लगी रहती है। करण, आस्था के भोले चेहरे पर मत जाओ। असल में वो बहुत चालाक है। और तुम्हारे पापा का क्या? वो क्यों रोकेंगे तुम्हें? अब तुम कोई बच्चे तो हो नहीं, समझदार हो। नायशा, वो मेरे डैड हैं। उनका हक है मुझ पे चिल्लाने का, चीखने का, मुझे कुछ भी बोलने का। बस वो इसी का फायदा उठाते रहते। करण, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नायशा, तुम जाओ, सो जाओ। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। करण, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हें थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। नायशा प्लीज, गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ करण, जाओ। आस्था से जितना दूर जाओगे मेरे उतने ही करीब आओगे। निशान, अच्छा हो तुम आ गए, बैठो। मैंने सोचा आप घर पर अकेली बोर हो रही होंगी, इसलिए मैं चला आया। तुम सही कह रहे हो, मैं बोर ही हो रही थी। प्रतिष्ठा से अंकल मिले? नहीं। क्यों? पुलिस वाले लोग को सही एड्रेस पे नहीं ले गए थे क्या? हाँ, वो वहीं थी, पर इन दोनों के वहां पहुंचने से पहले ही आगे निकल गई। ये उसे क्या हो गया? वो ऐसा क्यों कर रही है? तब तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, ये दोनों आगे के लिए निकल चुके हैं। प्रतीक्षा जल्दी आ जाएगी, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। अंकल और आंटी तो अकेले परेशान हो रहे होंगे। मैंने गलती कर दी, मुझे भी उनके साथ चले जाना चाहिए था। हाँ, तुम वहां होते तो अच्छा होता। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूं। बुआ जी, आप क्या कह रही? मैं आपके बेटे की तरह हूं, और अगर आप माफी मांगेंगी तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटर यही होगा कि हम पुराने गिले शिकवे भुला दें। आखिर गलती इंसान से ही तो होती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने के लिए लेकर आई। नहीं बुआ जी, मैं अब चलता हूँ।
अगर आपको प्रतिष्ठा के बारे में कुछ पता चले तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, और अगर आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए। थैंक यू बेटा। सुबह सुबह ही पागल हो गई हूँ। और बता, नींद कैसी आई? ओह, लगता है तुम तो रात भर सोई नहीं, तभी तो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पा रही हो। तुम्हें बड़ी चिंता है मेरी नींद की। ऑफ कोर्स होगी ना, अगर तुम बीमार पड़ गई तो मेरा सूप का खाना कौन बनाएगा बताओ? इसमें भी अपना मतलब। हाँ, वैसे कल रात को करण म्यूजिक रूम में सोया था। मुझे ना अच्छा नहीं लगा आज था। अब देखो ना, एक पत्नी दूसरे कमरे में और पति दूसरे कमरे में। इट्स नॉट नाइस यार। मैंने तो करण को बहुत कहा मेरा रूम शेयर कर लो। बस नाइशा, इसके आगे एक शब्द भी मत बोल। ये मेरा और मेरे पति का मामला है। रियली? तो फिर उसे रात को क्यों नहीं रोका? हाँ, क्यों जाने दिया उसे? कितनी छोटी सोच है ना तुम्हारी। ये घर मेरा और मेरे पति करण का है। करण जहां चाहे रह सकते हैं, उसमें उनको तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस कमरे में तुम उन्हें बुला रही थी, वो कमरा भी तुम्हारा नहीं है। तुम इस घर में मेहमान हो, मेहमान बंद कर रहो। अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करना तुम। ये देखो आस्था, देखो तुम्हें ये क्या हो रहा है? एक रात को करण दूसरे रूम में सोने चला गया तो तुम कितना बौखला गई हो। ये सोचो, जब हमेशा के लिए करण तुम्हें छोड़ के चला जाएगा तब क्या करोगी?
सुधरोगी नहीं ना तुम? कितनी बार तुम्हें ये एहसास हुआ है तुम्हारी जगह क्या है, फिर भी मानोगी नहीं। सच्चाई देखकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही हो। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा तमाशा देखूंगी, वो भी मुस्कुराकर। जिस जिंदगी के बारे में तुम रेत का महल बनाए बैठी हो ना, वो कब का बिखर चुका है। तुम खैर मनाओ, मैं एक अच्छी पत्नी जो अपने पति को हर्ट नहीं करना चाहती। तुम इस घर में रह रही हो क्योंकि तुम बीमार हो, वरना कब का निकाल दिया होता तुम्हें मैंने इस घर से। जाओ आस्था जाओ, पर सच्चाई तो ये है तुम्हारे और करण के बीच में ना फासले आने शुरू हो गए, और बहुत जल्द करण तुमसे बहुत दूर चला जाएगा और तुम गुड मॉर्निंग। अभी भी नाराज है? कॉफी? कैसी है कॉफी? ये स्पेशल कॉफी है, आपके लिए खास बनाई है, आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए। इस कॉफी से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। घूर क्या रही हो? ऐसी घूरती रहोगी मैं कॉफी नहीं पी पाऊंगा, ठंडी हो जाएगी। वैसे कॉफी अच्छी है। क्या क्या डाला है इसमें? बहुत सारा प्यार, 2 चम्मच एहसास, 1 चम्मच नजाकत और चुटकी भर नाराजगी। ये सब कम पड़ेगा मेरे गुस्से के आगे। इससे आधा भी डालती ना तो भी आप मान जाते। तुम क्या खुद को अंतर्यामी समझती हो? नहीं, अर्धांगिनी। हर सवाल का जवाब रेडी होता है तुम्हारे पास। अच्छा है, मेरे साथ रहते रहते इंटेलिजेंट हो गई हो। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं ये आपकी वजह से हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हूं ही इतना अच्छा। जो भी मेरे साथ रहता है ना, अच्छा हो ही जाता है। वैसे आस्था, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी करण, मैं कल रात को कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। गलती मेरी थी। डैड की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा हूं। मैं तो भूल ही गया था कि तुम इस घर में बहू कम बेटी हो। वो तो है। वैसे आपको इस कमरे में नींद तो बड़ी अच्छी आई होगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला जो नहीं था। क्यों? अब जब तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता ना, मुझे नींद ही नहीं आती है। तुमने आदत बिगाड़ दी है मेरी। अच्छा, तो इसे अब आदत बिगाड़ना कहते हैं? आस्था, मैं ये कहना चाहता था कि मैं फ्रेश हो जाता हूँ। जी।
अरे वाह, तुम्हारी सुबह तो अच्छी हो गई। पति पत्नी को प्यार भरी बातें करते हुए जो सुन लिया, सुना क्या, देख भी लिया। यही होता है पति पत्नी का रिश्ता। लड़ाई झगड़े से ही तो प्यार बढ़ता है। जब लड़ाई नहीं होगी तो रूठना मनाना कैसे होगा। पर तुम्हें ना ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इन सब बातों से तुम अभी बहुत दूर हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम सब समझ जाओगी। तुम्हें लगता है मैं हार गई? एक बार करण को मना लिया, अगली बार कुछ ऐसा करूंगी कि जिंदगी भर उसे मना नहीं पाओगी। मानोगी नहीं ना तुम, बहुत जिद्दी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम कोशिश करते रहना, मैं तुम्हें यही मिलूंगी। कुछ बहुत बड़ा करना होगा नायशा, ताकि करण आस्था के रूम से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से ही निकल जाए, हमेशा के लिए। गुड मॉर्निंग। ओ पुत्र, ये गुड मॉर्निंग तो ठीक है, पर एक गल दस मैनू क्लियर कर, मैनू क्या कहेगी फिक्स कर ले। मतलब ये कि आज तक तो मुझे डैड या पापा बोलती थी, ये डैडू कहां से आ गया? अरे पापा, ये तो अच्छी बात है ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको रोज नए नए नाम से बुलाती हूँ। ना पुत्र ना, एक ही तरीके से बुलाया कर। कल को मार्केट में गुम हो गई और मुझे आवाज दी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तू बुला रही है? हाँ? ओफो डैड, आप तो कुंभ के मेले में पहुंच गए। ओ बाबू, माहौल ही ऐसा है। क्यों डॉली जी, सही कहा ना? अब मैं क्या बोलूं, आप दोनों आपस में ही समझ लो। वैसे इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई यार? मैं निशान से मिलने जा रही हूँ। अरे पुत्र, उससे बोल कभी कभार हमसे भी मिल लिया करे। बस आता है तुझसे मिलकर चला जाता है। हाँ? मैं आपको उससे नहीं मिलवाऊंगी। आपको याद है ना, एक बार मैंने अपने दोस्त को आपसे मिलवाया था और आपने पता नहीं उससे क्या कह दिया। उसने तो मुझसे दोस्ती ही तोड़ दी। मैं क्या इतना बुरा हूँ? अरे इतना क्या होता है, आप तो इससे ज्यादा कर सकते हो। अरे लो जी, आ गई मेरी एनर्जी ड्रिंक। चलिए, तो अब मेरा टाइम खत्म। अब आप दोनों भाभी से बात करिए, मैं जाती हूँ। और हाँ, मैं आपका मैसेज निशान को दे दूँ। थैंक यू। आस्था पुत्र, एक बात पूछनी है। जी पूछिए पापा जी। वैसे तो ये तुम्हारे और करण के बीच की बात है, पर तुम्हें बेटी कहाँ है इसलिए पूछ रहा हूँ। पापा जी प्लीज, बेटी कह के इतनी फॉर्मेलिटी मत कीजिए। जो पूछना है पूछिए। पुत्र, कल रात मैंने देखा कि करण चादर और तकिया लेकर म्यूजिक रूम की तरफ जा रहा था। बेटा चुप मत रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर करण ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात कही है तो मुझसे कहो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूं। नहीं पापा जी, वो बस वो करण और मैं कुछ बात कर रहे थे और बातों बातों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और हम दोनों गुस्से में आ गए और बस फिर वो निकल गए। समझ गया, ये सब उस नायशा की वजह से हुआ। बेटा तू कह दे, मैं अभी उसे यहां से बाहर निकलूंगा। नहीं पापा जी, अभी सही समय नहीं आया है। मैं बस करण की वजह से चुप हूं। ये रोज रोज का चक्कर अब खत्म कर दे, कुछ कर पुत्र। करण, इतनी सवेरे सवेरे कहां जा रहा है? डैड, आज नायशा के चेकअप की डेट है, इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं।
चलो नाश। लो जी, एक गधा एक पागल को डॉक्टर के पास ले गया है। बल्लू जी, तुसी भी ना हंसती रहा कर पुत्र, ऐसी अच्छी लगती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे क्या देख रही हो? मेरे पास ना तुम्हारे लिए अपना कुछ क्वेश्चंस हैं और तुम्हें उसके आंसर देने होंगे। ये कोई नया ड्रामा शुरू किया है क्या? प्लीज। अच्छा, ये कोई रियलिटी शो की तरह होगा जिसमें क्विज होते हैं? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो, नो पर्सनल क्वेश्चन। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है तो ही मैं गेम खेलूंगा। ओके? निशान प्लीज, फॉर अ चेंज, तुम्हें मजा आएगा यार। कम ऑन। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो स्टार्ट हो जाओ। क्या उम्र है तुम्हारी? सॉरी, ये पर्सनल क्वेश्चन। और ये क्या पागलपंती है? तुम तो बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो यार। मैं नहीं खेल रही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जब देखो जाने वाली बात करती हो। चुपचाप बैठो और यहीं पर क्वेश्चन आंसर खेलो, ठीक है? ओके। चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेट में देख लेना। तुम्हारी सैलरी कितनी है? मेरे बॉस से पूछ लो। तुम्हारे घर पे कौन कौन रहता है? आकर देख लेना। ये क्या है यार? ठीक से तो जवाब दो। इतना झेल लिया, यही बहुत है। चलो अब कोई और बात। प्लीज निशान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर तुम्हें बहुत सीरियसली देना पड़ेगा, प्लीज। ओके, मैं कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारे सवाल में दम रहा तो। ओके। क्या तुम हमारी बेटी को खुश रख पाओगे? ओ, तो ये खिचड़ी पक रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, थोड़ी तो नहीं सुधरोगी ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पापा जी ने तुम्हें घर पे बुलाया मिलने के लिए। क्या? हाँ, पापा जी तुमसे मिलना चाहते हैं। ना जी ना, मैं उनसे नहीं मिलने वाला। वो जितनी बातें करते हैं उससे कई ज्यादा मजाक करते हैं। मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। ओए, ये ना पंजाबियों की शान है। हम हमेशा खुश रहते हैं और मौज मस्ती करते रहते हैं। हाँ। अभी नहीं, बाद में प्लान। नहीं, कल तुम आ रहे हो और ये फाइनल है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके? कितनी बार कहा यहाँ मत आया कर। अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और अगर मेरी मेहनत खराब हुई ना तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। क्या करूं मैडम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए यहाँ आया। ये पकड़ अपने पैसे और जा यहाँ से। अब ये क्या? ये बस इतने? बस इतना? क्या मतलब है तेरा? अरे ये तो 5,000 है। तो क्या 50,000 दूं तुझे? ये जो नौटंकी में तू एक्टिंग कर रहा है ना, उससे ज्यादा ही दे रही हूँ तुझे।